मृतक मोहित पांडे के परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। मोहित के परिवार को एक घर देने का भी ऐलान किया गया। ये तस्वीर जारी की गई। पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हुई थी, जिसके बाद जो ऑपोजिशन पार्टी है यूपी में समाजवादी पार्टी, उसने सरकार पर हमला भी बोला था। और अब मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ की यह तस्वीर जारी की गई है। बताया यह गया है कि मोहित के परिवार को एक घर भी दिया जाएगा, 10 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और मोहित पांडे की मौत मामले पर बड़ी खबर आपको बताएं, चिन्हट एसएचओ और दूसरे पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं। एसएचओ अश्विनी चतुर्वेदी को निलंबित भी किया गया है। एसएचओ गोमती नगर विस्तार इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो 32 साल के मोहित पांडे, जिनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और हिरासत में मौत का ये मामला, इस पूरे मामले में एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसएचओ अश्विनी चतुर्वेदी और साथ ही जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। तो लखनऊ में, यानी कि यूपी की राजधानी में, पुलिस हिरासत में मौत का मामला। लखनऊ में क्या हुआ है यह आप जान लीजिए। 25 अक्टूबर को दो पक्षों के बीच किसी लेन देन को लेकर विवाद की शिकायत मिलती है। मोहित और आदेश के बीच पैसों के लेन देन पर यह पूरा विवाद था। मोहित पांडे को भाई के साथ, पुलिस ने मोहित पांडे को उसके भाई के साथ हिरासत में लिया। चिन्हट कोतवाली में मोहित पांडे की तबीयत अचानक से खराब हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिसमें 32 साल के मोहित पांडे के तड़पने की जो तस्वीर है वो सामने आती है। और मोहित के साथ बाकी जो उसके दूसरे जो साथी कैदी हैं वो भी वहां पर थे। थाने से मोहित को लोहिया अस्पताल ले जाया गया। लोहिया अस्पताल में मोहित पांडे की मौत हो गई। डेड डिक्लेयर किया गया डॉक्टर्स की तरफ से। चिन्हट के एसएचओ समेत आरोपी पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एक्शन लिया गया है। हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप उनके ऊपर लगा है। लखनऊ और कानपुर के ये दो मामले राजनीतिक तौर पर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है। एसएचओ अश्विनी चतुर्वेदी को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। शुरुआती तौर पर लापरवाहियां सामने आई। एसएचओ गोमती नगर विस्तार इस मामले की जांच करेंगे, ये बताया गया है। और अब कानपुर केस की डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। कानपुर महिला की हत्या का मामला, मृतक महिला के पति ने की सीबीआई जांच की मांग। सीएम से सीबीआई जांच की डिमांड की गई है इस मामले में। अकेले गड्ढा खोदकर दफनाना नामुमकिन है किसी के लिए भी, यह कहा गया है महिला के पति की तरफ से। पुलिस कड़ाई से आरोपी से पूछताछ करे, ये उनकी तरफ से डिमांड की गई। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं इन दोनों केसेस पर बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मौजूद हैं। जरा उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाए। वैभव कुमार त्रिपाठी हमारे साथ है मौजूद, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। फराज किदवई हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी विपिन चौबे लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विपिन, इन दोनों ही मामलों ने यूपी की सियासत में भी एक तरह का उबाल लाकर रख दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इन दोनों ही केसेस को लेकर बहुत हमलावर नजर आ रही है। इन दोनों केसेस में जो ताजा अपडेट है, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के सामने रख दीजिए, और उसके बाद फिर हम बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। देखिए, सबसे पहले समीर, मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए कस्टोडियल डेथ के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले 16 दिनों के अंदर पुलिस के हिरासत में 2 लोगों की मौत का मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। 16 दिन पहले अमन नाम के एक शख्स को पुलिस ने इसी तरह से उठाया था, और उसके बाद पुलिस की हिरासत में उसकी मौत हुई थी। इस मामले पर जमकर विवाद हुआ। यह मामला अभी थमा भी नहीं था कि शुक्रवार की रात मोहित पांडे नाम के शख्स को उठाया जाता है, और महज 2 घंटों के अंदर थाने के लॉकअप में उसकी मौत हो जाती है। और एक सीसीटीवी
फुटेज सामने आता है जिसमें वो तड़पता हुआ दिख रहा है, पानी मांगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस ने इतनी भी जहमत, इतनी भी मानवता नहीं दिखाई कि कम से कम लॉकअप में जाकर उसका हाल चाल जान ले। आरोप है परिवार की तरफ से कि उसको जमकर पीटा गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। एक्शन लेते हुए अब सरकार ने इस पूरे मामले में उस एसएचओ को हटाया है और आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहित पांडे की मां, उनकी पत्नी, उनके बच्चों से मुलाकात की है और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही 10 लाख रुपयों की आर्थिक मदद, एक परिवार को एक घर और साथ ही बच्चों को मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया है। और मुलाकात लगभग 20 से 25 मिनट तक मुख्यमंत्री आवास में चली है और उसके बाद अब परिवार मुख्यमंत्री से मिलकर वापस अपने घर को रवाना हो गया है। इस बीच परिवार से हमारी बातचीत हुई, परिवार ने साफ कहा है कि हमें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, पुलिस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। इस मुलाकात के बाद हम संतुष्ट नजर आ रहे हैं और हमें कड़ी कार्रवाई चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कानपुर का जो मामला है, उस पूरे मामले में जो आरोपी जिम ट्रेनर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी थ्योरी पर अब परिवार सवाल खड़े कर रहा है। समीर, ठीक है, बिल्कुल। इसको लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं वो इस वक्त विपिन चौबे हमें दे रहे थे। आलोक अवस्थी जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी बयानबाजी है, खास तौर पर जो कुछ चिन्हट में हुआ उसको लेकर हो रही है। अखिलेश यादव की एक पोस्ट को हमने देखा, उनकी तरफ से तो यह तक कहा गया, यह बोला जा रहा है कि 16 दिन में दूसरा राजधानी मामला सामने आया जहां पर लॉकअप में इस तरह से मौत हो जाती है और वो ये बोल रहे हैं कि पुलिस कस्टडी का नाम बदल के अत्याचार गृह कर देना चाहिए। बड़े सवाल उठ रहे हैं यूपी पुलिस को लेकर। देखिए, अखिलेश यादव जी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, अपना कार्यकाल भूल जाते हैं जब जो है निर्मम हत्याएं जो है सड़कों पे होती थी और पुलिस वालों तक की हत्याएं होती थी। लेकिन मोहित पांडे जी की जहां तक बात करेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है उनकी मृत्यु और उस पे घर वालों की तरफ से जो तहरीर दी गई है, हत्या का मुकदमा कायम किया गया है, पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमे की जांच जो है दूसरे थाने से को दी गई है। साथ ही एसीपी गोमती नगर जो कि एक गजेटेड अफसर होते हैं वो जांच का अनुश्रवण करेंगे। मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश हुए हैं। हम इसमें किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर इस तरह की बात सामने आती है। जहां तक कि उसकी मृत्यु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात आती है, जो कि मृत्यु का आधार जरूर जानना जरूरी होता है। मृत्यु का आधार जो है डॉक्टर जो है स्पष्ट नहीं कर सके हैं। उसका हार्ट और विसरा सुरक्षित करके लैब में भेजा जा रहा है, जिससे कि उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो है मृत्यु किस तरीके से वो तय किया जाए। प्रथम दृष्टया शरीर के ऊपर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, ऐसा बताया गया है। और मोहित पांडे जी, आज उनका पूरा परिवार, मोहित पांडे जी का पूरा परिवार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उनके साथ न्याय होगा, किसी को भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। और साथ ही साथ एक उनके आंसू पोंछने के लिए 10 लाख रुपए तत्काल उनको दिए गए हैं। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करी जा रही है, मुफ्त शिक्षा उनकी होगी, आवास दिया जाएगा। और भी इसके अलावा जो भी सरकार उनके लिए कर सकेगी, जो भी परिवार की तरफ से डिमांड आएगी, हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है। मोहित पांडे का विषय में जानकारी मिली है, ठीक है, परिवार के साथ न्याय होगा ये आप भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हिरासत में मौत केस पर ब्रजेश पाठक, यूपी के डिप्टी सीएम का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दोषी कोई भी हो, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। ये बहुत ही दुखद है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच हो रही है। अभी दोषी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और यदि लापरवाही पाई गई अन्य भी किसी पुलिस ऑफिसर्स की, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उसको अवश्य न्याय हम लोग दिलाएंगे। तो देखिए किसने क्या कहा है ये अब हम आपको बताते हैं। दरअसल इस मामले में समाजवादी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 16 दिन में पुलिस हिरासत में यह दूसरी मौत का मामला सामने आया है। पुलिस हिरासत को अब अत्याचार गृह कहे सरकार, यह कहा गया है उनकी तरफ से। प्रियंका गांधी का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में पुलिस क्रूरता का पर्याय बन गई है। क्रूरता का पर्याय बन गई है यूपी पुलिस, कानून के रखवाले ही जान ले रहे हैं, यह कहा है प्रियंका गांधी ने। और वो भी सरकार पर बहुत हमलावर नजर आ रही हैं। इस मामले को लेकर न्याय की उम्मीद आखिर किससे करें, यह सवाल पूछा है प्रियंका गांधी ने इस मामले में। वहीं मायावती बीएसपी के अध्यक्ष क्या कह रही हैं? हिरासत में मौत की घटना अति निंदनीय है, यह कहा है मायावती ने। उन्होंने कहा न्याय के लिए प्रभावी कदम सरकार तुरंत उठाए।
ये कहा गया। अब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। फराज किदवई साहब, इस मामले में सरकार यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो पीड़ित परिवार के साथ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह क्लियर नहीं हुई है, यह अपने आप में एक सवाल है, लेकिन आगे क्या उन सवालों के जवाब मिलेंगे? परिवार को सही मायने में इंसाफ मिल पाएगा? हिरासत में मौत हुई है, अत्याचार किया गया या नहीं किया गया, पिटाई हुई या नहीं हुई, यह अभी क्लियर नहीं है। फिर आप लोग सरकार पर इतने हमलावर क्यों नजर आ रहे हैं? पुलिस को लेकर इतने गंभीर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? फराज साहब। समीर जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। अब आप देखिए कि अभी अवस्थी जी हमारे भाई हैं, इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए दे करके परिवार के आंसू पोंछने की कोशिश की गई। अरे साहब, 10 लाख रुपए से क्या उस परिवार के आंसू पूछेंगे? उस परिवार के आंसू जीवन भर नहीं पूछेंगे अवस्थी जी। ये 10 लाख रुपए को आप दे करके आप बता रहे हैं कि मतलब ये क्या स्टेटमेंट है बीजेपी के प्रवक्ता का? आई एम रियली वेरी शॉक्ड समीर जी। और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर यह कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने सही कहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है समीर जी, वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट बोल रही है, जिसकी और ये रिपोर्ट छपी थी 23 सितंबर 2024 को इंग्लिश के एक बहुत बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में, जिसके हिसाब से जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसमें अमृतकाल के इस उत्तम प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार जो है वो दलितों पर अगर कहीं हो रहे हैं पूरे देश में, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये सरकारी रिपोर्ट बोल रही है। तो ये कौन सा अमृतकाल चल रहा है, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? ये सरकारी रिपोर्ट्स बता रही है, समाजवादी पार्टी या मैं नहीं बोल रहा हूं। अब दूसरी बात आप आ जाइए, पहले हम आ जाते हैं लखनऊ में जो चिन्हट थाने में जो 32 वर्षीय कारोबारी मोहित पांडे है, उसकी हत्या के जो हुई है। समीर जी, ये हत्या जो हुई है, इसका जो विवाद था आपको पता है कितना था? 600 रुपए का विवाद था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आज समाचार पत्र में बहुत बड़ी आधे पेज की स्टोरी छपी हुई है। 600 रुपए के विवाद में दोनों लोग पुलिस स्टेशन गए और वहां पे ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में अपने जर्नलिस्ट को भेज दीजिए और उनसे बोलिए कि एक स्टिंग ऑपरेशन करें कि एक एफआईआर लिखाने वहां चले जाएं। जब आप एफआईआर लिखाने जाएंगे तो दोनों पक्ष बुलाए जाएंगे और पुलिस पूरी तरह से रिश्वत मांगने की कोशिश करेगी कि तुम हमको इतने पैसे दे दो, तुम हमको इतने पैसे दे दो, तो तुम्हारा मामला निपट जाएगा। आज भ्रष्टाचार जो है वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के शासन में नीचे से लेकर के ऊपर पूरी तरह से व्याप्त हो चुका है, जिसका लेकिन किदवई साहब, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये जमाने से होता आया है और पुलिस सिस्टम में सुधार की कितनी आवश्यकता है हम सब न जाने कितनी बातें इस पर कर चुके होंगे, कितनी डिबेट्स हो चुकी होंगी, लेकिन सुधार तो होता नहीं है। हकीकत है ये। देखिए समीर जी, क्या है 2017 में जब 2014 में जब महामानव भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो ऐसा लगता था कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2017 से पहले लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम 2017 के बाद से बढ़ी है और जनता ने इनको मैंडेट दिया था। इन्होंने जो एक फॉल्स नैरेटिव बनाया था पूरे प्रदेश में और देश में कि उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर सही कर देंगे, तो जनता ने आपको 2 बार मैंडेट दिया, तो क्या चुनाव बजाने के लिए दिया है समीर जी? जी, आज की तारीख में मैं आपको फिर इसी ठीक है किदवई साहब, हो गया। आलोक जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, वो कह रहे हैं 2017 के बाद तो सब कुछ ठीक होना चाहिए था ना, जब आपकी सरकार आई। अब भी हाल वही का वही है। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है पूरी तरह से गुमराह और झूठे तथ्यों के आधार पर बात करने के लिए प्रसिद्ध है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता लगातार योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा करती है। उन्हें मालूम है कि हमारी बेटियां योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में सुरक्षित है और ये अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या कांड में मोहित खान
के लिए अखिलेश यादव जो है डीएनए टेस्ट और दुनिया भर की बात करते थे। वहां पे बलात्कार गैंगरेप किया गया था और डीएनए टेस्ट से सिद्ध हुआ कि जो है राजू खान का डीएनए मिला और मोहित खान उसमें शामिल था। उसी तरीके से जब एक इनका कन्नौज में जो है इनका नवाब जो है नवाब ब्रांड, उसके ऊपर जो है बात हुई तो कहा नार्को टेस्ट करा दीजिए। तो अपराधियों में ये नहीं आलोक जी, लेकिन महिलाएं कहां सुरक्षित है? देखिए वो अखबार की एक कटिंग लेके आए हैं, चिन्हट में जो गैंग रेप हुआ है उसकी खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर केस का हमने जिक्र किया जहां पर एक महिला को डीएम कैंपस में ही दफना दिया जाता है, उसके शव को कैंपस के ठीक बगल में। तो कहां है महिलाएं सुरक्षित? समीर जी मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी जनसंख्या का घनत्व है, लेकिन जिस तरह की कटिंग दिखा रहे हैं, अगर मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपके समय पर जो गायत्री प्रजापति आपका मंत्री था, सरकार का मंत्री, परसेप्शन कहां से सिद्ध होता है? सरकार का टॉप ब्यूरोक्रेट, सरकार का टॉप मंत्री जो है अगर अपराध में लिप्त पाया जाएगा तो उसके क्या खिलाफ जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर क्या मैसेज जा रहा है, ये अखिलेश यादव जी ने दिया था और अखिलेश यादव जी ने साफ साफ बचाने का प्रयास किया। नहीं आलोक जी, देखिए सवाल यही उठाया जा रहा है फराज किदवई साहब की तरफ से कि अगर 2017 के पहले सब कुछ खराब था तो 2017 के बाद तो सब दुरुस्त हो जाना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल एक भी दंगा नहीं हो पाया। आएंगे इस मसले पर और बात करेंगे। रामकृपाल जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन इस बीच जो लखनऊ में हुआ है चिन्हट थाने पर, उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर क्या है इसका हम रुख कर रहे हैं। लखनऊ केस में सीसीटीवी से गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकअप में तड़पता हुआ नजर आ रहा है मोहित पांडे, हिरासत में कुछ लोग मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकअप में फर्श पर तड़पता हुआ मोहित नजर आ रहा है। तो आप देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बताया ये जा रहा है, ये जो दूसरा शख्स है जो साथी कैदी बताया जा रहा है, ये दावा है कि शोभाराम पांडे जो कि मोहित का ही पांडे जिसको हिरासत में लिया गया था, ये वही है जो लगातार पीठ को सहलाता हुआ नजर आ रहा है। और जो बाकी जो कैदी यहां पर आप देखिए 7 कैदी हैं, उनसे मदद मांगता, पानी मांगता नजर आ रहा है। और यहां पर आप देखिए एक कैदी है वो कुछ इशारा करता है, बाहर की तरफ चिल्ला रहा है, यानी पुलिस से मदद की मांग की जा रही है। लेकिन कुछ क्या वाकई में मदद पहुंच पाई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यानी कि अंदर देखिए मोहित किस तरह से तड़प रहा है, ये बात बताया जा रहा है। परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं करुणा कि पुलिस ने पिटाई की है, अत्याचार किया है, जिसकी वजह से मोहित पांडे की ये हालत हो गई। ये जांच का विषय है और जांच होगी तभी सच्चाई सामने आएगी। पोस्टमार्टम हुआ है शरीर का, लेकिन पोस्टमार्टम में भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि आखिर मौत की वजह क्या थी। और एक और आरोप ये परिवार वालों का है कि पोस्टमार्टम से पहले मोहित पांडे की बॉडी भी देखने नहीं दी गई। जो आरोप रामकृपाल सर, जो आरोप अभी तक परिवार वालों की तरफ से लगाए गए हैं और जो एक्शन हुआ है अभी तक सरकार की तरफ से पुलिस वालों के खिलाफ, क्या आपको समझ में आ रहा है इस मामले में? देखिए करुणा जी, बहुत ही दुखद घटना है निश्चित रूप से, और अगर बॉडी को घर वालों को नहीं देखने दिया गया है तो प्राइमा फेसी ये लगता है कि उसको चोट पहुंचाई गई थी और तो कोई कारण नहीं हो सकता क्यों नहीं देखने दिया जा रहा। मैं एक ही बात कहता हूं कि देखिए चाहे जिसका भी शासन हो, लॉकअप में पुलिस की हिरासत में अगर किसी एक 32 साल या 34 साल के नौजवान की मौत होती है तो व्यवस्था कोई भी हो उस पर बहुत गंभीर सवाल उठता ही है। और ये उसको पैसा दे देना, सारी चीज कर देना, इससे तो बात सही है, ये किया जाता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कैसे हिरासत में क्यों कैसे मौत होती है। देखिए पुलिस का चरित्र जो पहले था उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। बदलाव सिर्फ एक आता है कि कभी कोई ऐसा शासन आता है जिसमें पुलिस को कहा जाता है कि आप निकम्मा रहिए, और फोन पहुंच जाता है तो पुलिस कुछ करती ही नहीं है। और योगी के राज में ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि पुलिस को लगा कि हमें अपनी ताकत दिखाने का पूरा मौका मिल गया है, तो वो कानून की अवहेलना के ऊपर भी जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए अभी जो बात कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के या शायद कांग्रेस के प्रवक्ता हूं, वो जो कह रहे थे उसी उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को, शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था और एफआईआर जो थी वो एक मंत्री के खिलाफ की गई थी। और पुलिस उस मंत्री को, वो मंत्री कैबिनेट में बैठ करके मीटिंग करता था और पुलिस देखती थी कि वो लापता है जी। ऐसे नहीं है कि किसी शासन में कुछ नहीं होता है, माफ कीजिएगा, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, मैं देखा हूं क्या क्या होता है, उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ,
जो घटना हुई है ये हिरासत में मौत की घटना निश्चित रूप से ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। पुलिस को आप स्वेच्छा से निर्णय करने दीजिए, उसके ऊपर कोई दबाव न हो, लेकिन वो स्वेच्छाचारी भी ना हो जाए, वो उद्दंडता की सारी सीमाएं न लाग जाए। कभी आनंद नारायण मुल्ला ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में बहुत पहले एक बात कही थी कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, उत्तर प्रदेश की पुलिस को कहा था अपराधियों का संयुक्त गिरोह है। और मुझे लगता है कि उस छवि से अभी पुलिस उबर नहीं पा रही है और इसको उबारना पड़ेगा। आप किसी भी थाने में चले जाइए, पुलिस का काम ये है, कहीं भी आपको इज्जत नहीं मिलती है, आप बड़े हो छोटे हो सम्मानित हो, बिल्कुल सही बात है, ये जमाने में बात मिलती कह रहे थी हैं ना आप आज मिलती है। और मैं केवल एक बात कह खत्म करूंगा, जो कांग्रेस के हमारे मित्र या समाजवादी कभी कह रहे थे, अखिलेश जी के जमाने में जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, उसमें वहीं के एक मुस्लिम शायर ने लिखा था कि तुम सवर कर सजन सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। वाकई तो ऐसा नहीं है कि यही अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा किदवई साहब आऊंगा। देखिए जो सवाल उठ रहे हैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे आप। मुजफ्फरनगर से लेकर बहराइच तक आखिर बदला क्या है? पुलिस के रवैये में क्या बदलाव आया है? कानून व्यवस्था क्या हाल हुआ है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्थितियां बदलती हुई बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही हैं, यही अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है पुलिस के रवैये पर, प्रशासन के रवैये पर। हिरासत में मौत के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है। पुलिस पर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। मोहित पांडे के परिवार ने, किसी नेता के कहने पर मोहित को पीटा गया, ये आरोप भी मोहित का परिवार लगा रहा है। ले जाओ, जैसे उस मेरे भाई को मार दिया मुझे भी मार दो, हत्या कर दो, जैसे करिए उसकी पीठ पीट के, कहीं भी करोगे यही तुम लोग। भाई को हमारे टॉर्चर किया गया, मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे जाने से पहले टॉर्चर किया गया वहाँ पे, और रात में भी मारा गया है। बार बार कह रहा था दरवाजा खोल दो भैया, बाहर लेटना है, तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन गाली दे रहे थे, वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, कह रहे इसी में रहो। घर वाले और देखिए मोहित पांडे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इस पर क्या बड़ी अपडेट आ रही है आपको बता देते हैं फटाफट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। अब विस्तार जांच कराएगी यूपी पुलिस। जो जानकारी सामने आ रही, यानी कि मौत की असल वजह क्या रही, क्योंकि परिवार वालों को और जो मृतक मोहित पांडे उनके भाई को आपने सुना कि काफी पीटा गया और उसके बाद हालत खराब हुई उनके भाई की और मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी तक मौत का खुलासा नहीं। अब विस्तार जांच कराएगी यूपी पुलिस, यह अपडेट सामने आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त आलोक अवस्थी जी मौजूद हैं। आलोक जी, परिवार को क्या जवाब देंगे? और हम बात कर रहे हैं कि 2017 से यूपी में क्या बदला। मुजफ्फरनगर दंगों का यहां पर जिक्र हुआ, अभी हाल ही में हमने बहराइच में देखा है किस तरह से पुलिस की नाकामी सामने आई है। तमाम वीडियोस ऐसे सामने आए जिसके बाद आरोप यह लगा कि पुलिस की मौजूदगी में दंगाई जो हैं वो तोड़फोड़ कर रहे थे, गाड़ियों में आग लगा रहे थे। क्या आप कहेंगे, बदला क्या है? कैसे भरोसा दिलाएंगे यूपी की जनता को कि अब हम सुरक्षित हैं? देखिए, आपका सवाल वाजिब है। परिवार की जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय क्षति है, उसको कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। हम मरहम लगा सकते हैं, जांच में जो है तेजी कर सकते हैं, और जो कल्प्रिट होगा उसको हम सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन क्या बदला पुलिस का, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस के राज में दंगा होना बंद हो गया। यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर दंगा 21 दिनों तक चला था, और बहराइच में जो दंगा चलाने का प्रयास किया गया 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उस पर काबू किया। लेकिन हो तो गया ना आलोक जी, के अंदर बहराइच में हो तो गया ना, 70 लोग मारे गए थे, और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति को घेर करके मार दिया गया, और उसको जो है दुर्गा पूजा की मूर्ति जा रही थी और उसको खंडित किया गया। तो ये बड़ा अंतर है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन किया है। इसी यूपी की पुलिस ने कोरोना के काल में गरीब सबके घरों में खाना पहुंचाया, तमाम सुविधाएं पहुंचाई, ये यूपी पुलिस ने कराया। इसी यूपी पुलिस ने कुंभ का आयोजन किया प्रयाग के अंदर, कोई भी दुर्घटना नहीं होने दी है। इसी यूपी पुलिस के जवान समाजवादी पार्टी समय पे मारे जाते थे। आपको याद होगा कि मथुरा के अंदर हाईकोर्ट के निर्देश पे जमीन पर कब्जा लेने के लिए जब पुलिस गई, 28 लोग वहां पे मारे गए, एक एसपी रैंक अफसर मारा गया। आपको याद होगा तंजील अहमद एनआईए का जो है सीईओ था, बिजनौर के अंदर उसको गोलियों से भून दिया गया। जियाउल हक के हत्यारों को सजा हमने दी है। सर्किल ऑफिसर था पुलिस का,
ठीक है, यानी कि डर है, खौफ है पुलिस का, बहुत कुछ बदला है। ये आलोक जी आपका दावा है, आपका दावा यह है, लेकिन विपक्ष के आरोप बहुत गंभीर है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त वैभव कुमार त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। वैभव कुमार जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आपसे सवाल ये कि एक और बहुत ही सीरियस आरोप लगाया गया है परिवार वालों की तरफ से कि किसी नेता के कहने पर कोई नेता पहुंचा और उसके कहने पर मोहित पांडे की पिटाई होती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत साफ है। मेरी आवाज जा रही क्या? बिल्कुल वैभव जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, आप अपनी बात को रखिए। आज बहुत टेक्निकल दिक्कत आई। हेलो जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात को पूरा करिए, वक्त बहुत कम है। वैभव जी बोलिए ना। जी देखिए, ऐसा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका है और ये नौटंकी सरकार बन के रह गई है। ना किसी को यहाँ हत्या करने से डर लगता है, ना किसी को बलात्कार करने से डर लगता है। उसका कारण है कि जो सरकार है वो अपराधियों को प्रश्रयती है। एक मामला हाथरस का, जो कि गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगा के चलता था स्कूल का प्रबंधक, उसने अपने ही स्कूल के बच्चे को बलि दे दी। बीएचयू आईआईटी के दरिंदों को इन्होंने छोड़ दिया और भाजपाई स्वागत करने लगे। हो सकता है अगला कैंट का टिकट भी मिल जाए। अभी एक कल का मामला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ नौटंकी करने में व्यस्त हैं। नौटंकी इस करके 300 का स्कॉलरशिप दिया जिन बच्चों को, वो चेक और वो सारी व्यवस्था बनाने में 1500 रुपए का एक चेक बनाने का खर्चा आया। मामला ये है, लगभग लाखों रुपए खर्च करके ये सरकार ये कर पाई कि लोगों को बताया कि हमने संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को 300 रुपए की स्कॉलरशिप दी। अभी एक नया ड्रामा होने वाला है, दीपावली पे लाखों दिए जलाए जाएंगे, गरीबों के हक को मारा जाएगा और गरीब आदमी, वो गरीबों के बच्चे देखिएगा, हर साल ये दिया से तेल निकालते बच्चे देखे जाते हैं और योगी सरकार क्या करेगी? पुलिस को खड़ा करा के डंडे पिटवाएगी उन गरीब बच्चों पे। चिन्हट मामले पर बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर की चिन्हट वाले मामले पर बात करिए ना जल्दी से। देखिए, सच्चाई ये है कि अपराध चरम पर है। एनसीआरबी का डेटा है, हमारा डेटा नहीं है। इसमें चाहे भाजपा के लोग कुछ भी कहें, लेकिन हो यही रहा है कि ये सरकार सिर्फ नौटंकियों में व्यस्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। भरोसा दिलाया गया है बीजेपी की तरफ से कि कानून व्यवस्था जो है उसमें जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। पीड़ित परिवार को भी भरोसा दिलाते हुए बीजेपी के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में होता क्या है और कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त होती है यूपी की।